औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने काइंड्स ऑफ पनिशमेंट के टॉपिक पे बात की थी। तो हमने 4 किस्म की पनिशमेंट्स का तज़किरा किया था, जिसमें किसास, दियत, अर्श और दमान था। तो अब आगे जो पनिशमेंट है जिस पे हम बात करेंगे, बकिया कौन सी पनिशमेंट्स हैं पीपीसी में, तो वो है, अगली पनिशमेंट है वो है ताज़ीर। ताज़ीर जो है वो डिफाइंड है अंडर सेक्शन 299I में। 299I में ताज़ीर जो है वो डिफाइंड है, इस तरह डिफाइंड है। ताज़ीर मीन पनिशमेंट अदर दैन किसास, दियत, अर्श एंड दमान। जब कोर्ट जो है वो सज़ा देती है किसी जुर्म में किसी ऑफेंडर को, वो किसास की सज़ा दे देती है, दियत की देती है, अर्श की देती है या दमान की सज़ा दे देती है, तो उसके साथ साथ ये कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि वो जो है उस ऑफेंडर को उस जुर्म के मुताबिक ताज़ीर में भी सज़ा दे। तो ये अमूमन जो है ये दी जाती है फ़ाइन की सूरत में या कैद की सूरत में, इम्प्रिजनमेंट वगैरह की सूरत में ये ताज़ीर की सज़ा दी जाती है। पनिशमेंट ऑफ ताज़ीर आपने उसकी हेडिंग बना लेनी है। तो ताज़ीर में बी इन्फ्लिक्टेड बाई इम्पोजिशन ऑफ फ़ाइन, इम्प्रिजनमेंट एट्सेट्रा। इट इज़ द पनिशमेंट विच इज़ लेफ्ट टू द डिस्क्रिशन ऑफ जज और कोर्ट। अब आगे सज़ा आ गई डेथ। डेथ जो है ये कौन सी सज़ा है? डेथ इज़ कैपिटल पनिशमेंट दैट मे बी अवॉर्डेड फॉर सर्टन ऑफेंसेस अंडर पीपीसी सच एज। अब वो कौन कौन से ऑफेंसेस हैं पीपीसी में जिसमें डेथ की सज़ा अवॉर्ड की जाएगी, यानी सज़ाए मौत दी जाएगी। वो नंबर 1 है वेगिंग वार अगेंस्ट पाकिस्तान अंडर सेक्शन 121 पीपीसी। नंबर 2 ये है मर्डर अंडर सेक्शन 302 पीपीसी, हाई जैकिंग अंडर सेक्शन 403 बी पीपीसी एट्सेट्रा। तो ऐसे ऑफेंसेस हैं जिसमें मौत की भी सज़ा दी जा सकती है। उसके आगे सज़ा है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। Sentence of imprisonment for life means for remaining span of natural life of convict, which is accepted as being of 25 years duration। ये PLD 1968 1968 लाहौर 1, ये PLD 1968 लाहौर 1 लिख लें। तो following are some of the offences where it may be inflicted as punishment। ये इस किस्म के ऑफेंसेस हैं जो दर्ज झैल हैं जिसमें ये सज़ा दी जा सकती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। सेडिशन अंडर सेक्शन 124 ए पीपीसी। काउंटर फीटिंग पाकिस्तान कॉइन अंडर सेक्शन 232 पीपीसी। और तीसरा पनिशमेंट फॉर मर्डर अंडर सेक्शन 302 पीपीसी। अब आगे जो है इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट मीन कन्फाइनमेंट ऑफ कन्विक्ट विद इन सर्टन प्रेस्क्राइब्ड लिमिट्स। ये क्या होता है कि ऑफेंडर को इम्प्रिजनमेंट में जेल में कैद किया जाता है। तो ये जितनी सज़ा कोर्ट देगी, जितना उसका दौरानिया होगा, वो उसको कन्फाइनमेंट में, कैद में गुजारना पड़ेगा। द मैक्सिमम पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट दैट कैन बी अवॉर्डेड फॉर द ऑफेंस इज 14 years अंडर सेक्शन 55555 पीपीसी। तो ये मैक्सिमम जो है, जो इम्प्रिजनमेंट है वो अवार्ड की जाएगी, कैद की सज़ा दी जाएगी, वो कितनी है? 14 साल। And the shortest term provided for an offence is 24 hours under section 510 पीपीसी। अब इम्प्रिजनमेंट की अकसाम कितनी है उन पे आ जाते हैं।
तो इम्प्रिजनमेंट की जो अकसाम है, काइंड ऑफ इम्प्रिजनमेंट इज़ ऑफ टू काइंड्स, दो किस्म की अकसाम है, जिसमें रिगरस इम्प्रिजनमेंट है, कैद बामुशक्क़त होगी इसको कहते हैं, और दूसरी क्या है, सिंपल है जो कि सादा होगी। तो रिगरस क्या होती है, इसमें हार्ड लेबर ली जाती है, बंदे से मुशक्क़त दी जाती है, मजदूरी करवाई जाती है। अगर ये कैद के साथ ये भी कोड सुना दे तो उसमें जिस तरह के डिगिंग, अर्थ ड्राइंग, वाटर एक्सेट्रा, जो इस किस्म के सख्त जो काम हैं वो जो है अफेंडर से लिए जा सकते हैं। सिंपल क्या है, इन केस ऑफ सिंपल इम्प्रिजनमेंट द अफेंडर इज कन्फाइंड टू जेल एंड इज नॉट पुट टू एनी काइंड ऑफ वर्क। उसने अफेंडर को कैद में रहना पड़ता है, सिंपल उसने रहना है, उसने अपनी कैद गुजारनी है जितनी एक कोर्ट ने उसको दी है, उसके बाद वो कैद से आज़ाद हो जाएगा। इसके आगे जो पनिशमेंट है वो फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, फोर फीचर ऑफ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी मे बी अवॉर्डेड एज पनिशमेंट इन द फॉलोइंग सेक्शंस। जो अब सेक्शन में बयान करूँगा उनमें प्रॉपर्टी की फोर फीचर, यानी कि जायदाद को ज़ब्त कर लेना, कानून के मुताबिक उसको ज़ब्त कर लेना, ये सज़ा होगी। नंबर 1 सेक्शन 1 to 6 PPC, दूसरा सेक्शन है 1 to 7 PPC और तीसरा सेक्शन है 169 PPC। अगली जो पनिशमेंट है वो है फ़ाइन की। फ़ाइन इज़ द पनिशमेंट विच मे बी अवॉर्डेड इन सम ऑफेंसेस अलॉन्ग विद इम्प्रिजनमेंट। कुछ ऑफेंसेस पीपीसी में ऐसे भी बयान हुए हैं जिसमें कैद के साथ साथ जो है फ़ाइन की भी सज़ा दी जाती है। फ़ाइन इज़ द ओनली पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर इन सेक्शंस 137, 154, 155, 156, 171G, 171H, 171I, 278, 283, 290 and 294A PPC। आगे सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन अंडर सेक्शन 64 में ये बयान हुआ है कि अगर बंदा इम्प्रिजनमेंट के साथ फाइन पे नहीं करता तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा। इन एवरी केस वेयर द सेंटेंस ऑफ फाइन इज अवॉर्डेड, वेदर इट इज अलॉन्ग विद imprisonment or without imprisonment, the court may direct that in default of payment of the fine, the offender shall suffer imprisonment for a certain term which shall be in excess of any other imprisonment to which he may have been sentenced or to which he may be liable under कम्यूटेशन ऑफ अ सेंटेंस। अब ये है कि एक बंदा अगर इम्प्रिजनमेंट जो है वो काट रहा है, इम्प्रिजनमेंट की सज़ा काट रहा है और उसके साथ उसका फ़ाइन है, तो जो अगर वो पे नहीं करेगा तो फ़ाइन के लिए अलग उसको फिर जेल में रहना पड़ेगा। वो भी कोर्ट उसको डिसाइड करेगी, भाई अगर ये बिलफर्ज इसका ये फ़ाइन नहीं पे कर सकता तो उसके डिफ़ॉल्ट में उसको कितनी और कैद काटना पड़ेगी। तो फिर दूसरा क्या है, सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट नॉट टू बी रन कंकरेंटली। अब एक इम्प्रिजनमेंट है तो वो ये एक इकट्ठे नहीं चल सकते। जब उसने अपनी जो मतलूबा कैद की सज़ा पूरी कर लेनी है तो उसके बाद जो उसने फ़ाइन की वजह से जो उसको सज़ा मिलनी है वो बाद में मिलेगी, ये दोनों इकट्ठी नहीं चल सकती। इसको इस तरह लिख देना है कि सेंटेंस of imprisonment in default of fine have to be served out separately. That sentence can't run concurrently with any other sentence. अब limit of imprisonment for non-payment of fine under section 65, सेक्शन 65 में है कि उसकी लिमिट क्या होगी।
तो इफ़ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन, द टर्म शैल नॉट एक्सीड 1/4 of the term of imprisonment, which is the maximum fixed for the offense। जिस ऑफेंस में उस ऑफेंडर को सज़ा दी गई है इम्प्रिजनमेंट की, तो वो उसकी जो मैक्सिमम पनिशमेंट होगी उसका 1/4 जो होगा, चौथाई हिस्सा जो होगा, वो उसमें की जा सकती है नॉन पेमेंट की वजह से मज़ीद इम्प्रिजनमेंट। अब आगे आ गया कि लिमिट ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन अंडर सेक्शन 6(7)। अब ये है कि जिसमें सिर्फ जो है फ़ाइन की सज़ा दी गई है, जिन ऑफेंसेस में सिर्फ फ़ाइन की सज़ा दी गई है, तो उसमें अगर पेमेंट जो है फ़ाइन नहीं करता तो उसकी आगे उसको कितनी सज़ा जो है मिलेगी, तो कोर्ट कितनी एक दे सकती है। इफ़ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद फाइन ओनली, द इम्प्रिजनमेंट विच द कोर्ट इम्पोज इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन शैल बी सिंपल एंड द टर्म शैल नॉट एक्सीड द फॉलोइंग स्केल। अब जो है कि अगर नॉट एक्सीडिंग 50 रुपीज़ है, सज़ा है नॉट एक्सीडिंग 50 रुपीज़, तो उसकी जगह सज़ा क्या होगी, नॉट एक्सीडिंग 2 months। और अगर सज़ा जो है नॉट एक्सीडिंग 100 रुपीज़ है, तो फिर क्या होगा, पनिशमेंट होगी उसकी वजह से, उनकी डिफ़ॉल्ट की वजह से नॉट एक्सीडिंग 4 months। और इन एनी अदर केस क्या होगी, नॉट एक्सीडिंग 6 months। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर था जो पनिशमेंट के मुतल्लिक था। पनिशमेंट का जो क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट आपका मुकम्मल हो गया है। पिछले लेक्चर में कुछ उसकी तफसील बयान की थी, बाकी मांदा जो लेक्चर था उसकी तफसील वो इस क्वेश्चन में मैंने बयान कर दिया है। उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आ जाए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी साथ प्रेस करें, और अगर कमेंट्स देना चाहें तो वो भी दे दें। इस तरह से आपका और मेरा साथ जुड़ा रहेगा। जो भी मैं लेक्चर दूंगा वो आपके पास बाकायदगी से पहुंचता रहेगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।